गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। कर दिया सर का पेनल्टी करो बेटा। यस सर। आपने क्वेश्चन किए क्या बेटा? कल पोटेंशियल के क्वेश्चन करे क्या आपने? यस बेटा। हमने बात कर ली थी बिंदुवत आवेश, गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोले के कारण विभव बाहर, पृष्ठ पे और इनसाइड। और बेटा इनके अपने आरेख भी ड्रॉ कर लिए थे। अब देखो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और बेटा बेटा इसको म्यूट लेवल पे लेके आओ बेटा। कौन स्टूडेंट है? माइक चेक करो सब लोग अपने। तो क्या कहा था बेटा? हमने बात की थी बेटा पोटेंशियल विभव की बात की थी बेटा। तो विभव पे देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो जैसे तीव्रता में अपन न्यूमेरिकल करते हैं बिंदुवत आवेश में, गोलीय कोश में, चालक गोले में, अचालक गोले में, बाहर तीव्रता, पृष्ठ पे या इनसाइड, ठीक है। तो वैसा ही कोई क्वेश्चन विभव पे भी आ सकता है। जैसे एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। वो इसने कहा कि सर एक कौन है? सर गोलीय कोश है जिसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सर इसके पृष्ठ पर जिसका रेडियस हमें दे रखा है कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है, ओके। और इसके पृष्ठ पर जो विभव है उसका मान हमें कैलकुलेट करना है। और इससे स्मॉल आर दूरी पर कितना 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें विभव निकालना है। और इनसाइड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या कहा? सर एक गोलीय कोश है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो कितना होगा? तो ये होगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 100 का डिवाइड कर दो मीटर में आ जाएगा। साथ में कह रहा है कि सर इस गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश है, इस गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश है सर उसका मान है 5 माइक्रो कूलम। इसको भी कूलम में लेकर आओ तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये उसने वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे दी और इस गोलीय कोश को दिया गया आवेश भी दिया गया। अब बोल रहा है कि सर इसके बाहर किसी बिंदु P पे विभव निकालो, सर इसके पृष्ठ पे विभव निकालो, सर इसके इनसाइड विभव निकालो। इसके इनसाइड भी विभव हमें कैलकुलेट करना है। तो सर सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। R बराबर 15 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि सर बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है। तो सर यहाँ विभव कितना होता है? सर बताया था KQ अपॉन स्मॉल r। कितना होता है? KQ अपॉन स्मॉल r। अब बताइए क्या Q हमारे पास में है? हाँ सर ये है। कितना है? 5 माइक्रो कूलम। सर K का मान भी हम जानते हैं सर, स्टैंडर्ड मान है। तो K का मान कितना है सर? 9 इंटू 10 की पावर 9। और Q का मान कितना बेटा? सर Q का मान दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब सर क्या चाहिए? सर डिस्टेंस। आप देखो स्मॉल r का मान उसने दे रखा है। स्मॉल r कितना है सर? 15 सेंटीमीटर है। तो आपको इसको भी किस में लेकर आना पड़ेगा सर? मीटर में। तो 100 का डिवाइड करो तो कितना आएगा? तो ये आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो आप देखो हमने सारी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो स्मॉल r कितना दे रखा है सर? 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब आप सॉल्व कर लीजिए, सर सॉल्व भी हो जाएगा 5, ठीक है। पहले हम पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो पावर्स कितने होंगे सर? 9, ये ऊपर आएगा +2, 11, 11 6 का तो कितना? 10 की पावर +5। 10 की पावर कितना है? +5 आएगा। फिर सर 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, तो आएगा सर 3 इंटू 10 की पावर 5। ये आ जाएगा वोल्ट। किसमें आएगा? ये वोल्ट में।
तो ये लो हमने 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या निकाली है सर, पोटेंशियल निकाली। अब साइक्लोस ने क्या कहा सर, पृष्ठ पे निकाली। कहाँ निकालो, पृष्ठ पे निकालो। तो पृष्ठ का पोटेंशियल कितना सर, ये होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये पृष्ठ का होता है। तो सर कितना होगा सर, के का मान कितना होता है सर, 9 × 10⁹। सर क्यू कितना होता है सर, क्यू देगा 5 माइक्रोकुलाम, तो कितना होगा सर 5 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। अपॉन में आर रेडियस है सर, रेडियस कितना दे रखा है सर 10 सेंटीमीटर, तो कितना है सर ये 10 × 10⁻², तो 10 × 10⁻²। ठीक है, इसको चाहो तो 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, 10⁻1। आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 9 × 5 = 45 और इंटू में देखो कितना आएगा सर, ये ऊपर जाएगा +1, तो 9 + 1 10, 10 में 6 किया तो कितना होगा 10⁻4। ठीक है, तो सर ये है पोटेंशियल। कहां पर है बताइए सर, ये जो पोटेंशियल हमने निकाला सर कहां आया, ठीक है, तो सर ये किसमें आएगा, वोल्ट में। सर ये हमने कहां पे निकाला सर, पृष्ठ पे निकाल लिया। तो पहले तो बोला सर 15 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात बाहर निकालना है, दूसरा बोल रहा है सर पृष्ठ पे निकालना है, और तीसरा सर उसने बोला इनसाइड निकालो। तो सर इसके इनसाइड कितना होगा सर, कहां पे सर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो। तो वो तो हम जानते हैं सर कि गोलीय कोश के अंदर तीव्रता 0 होती है पर विभव का मान 0 नहीं होता है। प्रत्येक बिंदु पर गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान व नियत होता है तथा उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पर होता है। तो वो तो पृष्ठ पे कितना आया सर 45 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो सर R बराबर 5 सेंटीमीटर पे या इसके इनसाइड अंदर विभव कितना आने वाला सर, वही आएगा जितना कि पृष्ठ पर है। तो यहाँ आप लिखोगे 45 × 10⁻⁴। तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं गोलीय कोश के अंदर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पे समान और नियत होता है तथा उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पर होता है। तो कितना होगा सर 45 × 10⁻⁴। तो सर यहाँ इनसाइड भी कितना होगा सर 45 × 10⁻⁴ +4 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पहला कर लिया आपका। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको इसी फॉर्म इजी फॉर्म में क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, उसने कहा एक गोलीय कोश है, एक क्या है गोलीय कोश है जिसका रेडियस हमें दे रखा है, कितना है ये लो सर 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और इस बिंदु पर जो विभव है V उसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर 3 × 10⁵ वोल्ट। ओके, इस बिंदु पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव कितना दे रखा है सर 3 × 10⁵ वोल्ट दे रखा है। और क्या कह रहा है स्मॉल r बराबर, ठीक है स्मॉल r बराबर बोला, उसने बोला कि सर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर विभव निकालिए। ये लीजिए पृष्ठ पर हमें विभव दिया गया है और इसके बाहर किसी बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। सर ये क्वेश्चन अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया, पर आप देखो थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। अलग क्या है देखिए सर, वहां पे जो क्वेश्चन था सर उसमें उसने इस गोलीय कोश को कितना आवेश दिया सर वो भी गिवन था। इस गोलीय कोश को कुछ आवेश दिया हो सर, कितना दिया सर लास्ट क्वेश्चन में सर 5 माइक्रोकुलाम था। देखो ये रहा, कितना दिया था सर 5 माइक्रोकुलाम। पर आप देखो इस क्वेश्चन में उसने आवेश का मान नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि पृष्ठ पर पोटेंशियल कितना है सर, ये रहा 3 × 10⁵ वोल्ट। और क्या कहा पृष्ठ पर विभव दे रखा है और बाहर किसी बिंदु P का विभव कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप बताइए ये कैसे, मतलब एक विभव दिया गया है दूसरा आपको ज्ञात करना है और आपको यहाँ आवेश नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप दोनों के लिए सूत्र लिखो, एक वो विभव जो दिया गया है, एक वो विभव जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए ज्ञात कौन सा करना है सर V1, कहां पे है सर ये बाहर किसी बिंदु P पर वो कितना होता है सर, ये होता है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R ये होता है बाहर। सर इस विभव का मान मुझे निकालना है। दूसरा सर एक वो विभव जो आपको दिया गया है सर, कितना है सर ये रहा 3 × 10⁸, तो वो विभव माना V2 है सर, वो कितना होता है सर, वो होता है KQ अपॉन R। आप उन दोनों के फॉर्मूले लिख लो, आप उन दोनों के लिए सूत्र लिखो जो विभव दे रखा है
और जो हमें ज्ञात करना है। तो सर ये तो हमें V1 तो ज्ञात करना है सर, V1 तो, और सर V2 हमें दे रखा है। तो सर ये तो दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो V1 निकालने के लिए सर मुझे क्या चाहिए सर, एक तो सर K सर जानते हैं सर, नाइट्रोजन सर Q चाहिए, R दे रखा है सर कितना 15 सेंटीमीटर, तो R तो दे दिया, K हम जानते पर Q तो नहीं दिया सर। तो जब तक आप Q का मान कैलकुलेट नहीं करते या Q आपको नहीं पता होता तब तक सर हम V1 यहाँ से निकाल नहीं सकते। सर Q कहाँ से लेकर आए सर, पहले तो Q दिया था सर 5 माइक्रोकूलम। तो आप ऐसा कर सकते हैं सर कि यहाँ से V2 दे रखा है सर कितना है सर, ये रहा 3 × 10⁵। तो सर V2 आपको दिया हुआ है, K हम जानते हैं, R सर R ये रहा सर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखो सर, यहाँ से हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, K हम जानते हैं, R दे रखा है, V2 दे रखा है, तो सर Q यहाँ से कैलकुलेट करें। एक तरीका ये है सर, यहाँ से Q निकाले और फिर इस Q को यहाँ ला के रख दे। देखो V1 निकालने के लिए क्या चाहिए, K जानते हैं, R सर 15 सेंटीमीटर। तो बताइए अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। क्या चाहिए बेटा, Q हमें निकालना है। अब बताओ Q निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर, इस पर आना पड़ेगा। V2 दे रखा है, हाँ सर, R दे रखा है, हाँ सर, K हम जानते हैं, हाँ सर, तो Q यहाँ से निकालो और उस Q को उठा के यहाँ रख दो, तो आपका V1 आ जाएगा। एक तरीका ये है कि Q निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करें, इस जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको दे रखा है उसका रेशियो निकालें, अनुपात, भाग दे दें में। आप क्या करें, भाग दें सर, V1 में V2 का भाग दें, तो बोलो क्या आएगा, देखो कितना आएगा, तो ये आएगा KQ/r बटे KQ/R। तो क्या KQ से KQ कैंसिल हो गया क्या, तो आप रेशियो देंगे तो फिर आपको आवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना आवेश भी मान निकाल लेंगे। तो देखो कितना आएगा सर, V1/V2 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा R/r। अब आप देखो यहाँ आपको सारे मान दे रखे सर, V1 तो हमें निकाल दो, V1 बराबर कितना आएगा सर, R/r, और इनटू में कौन है, V2। अब आप यहां से देखिए V1 बाहर किसी बिंदु P पे सर, वो हमें निकालना है। अब मुझे क्या चाहिए सर, V2, R, R और R। तो आप देखो तीनों मान हमें दे रखे हैं। पहला R कितना है सर, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। R कितना है सर, वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो R भी दे रखा है, R भी दे रखा है, और सर ये कौन है सर, ये है V2। पृष्ठ पर विभव कितना है सर, 3 × 10⁵ वोल्ट। तो आप देखो ये सारे मान दे रखे, तो आप मान, तो किसका मान आ जाएगा, V1 का। R का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा सर 10 × 10⁻² मीटर। अपॉन में से R कितना है सर 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻² मीटर, और इंटू विभव कितना है सर, ये रहा कितना है सर 3 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हुआ और ये कैंसिल होगा, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा 2 × 10⁵ वोल्ट। ये किसका आ गया सर, बाहर का विभव हमने निकाल लिया। पृष्ठ का कितना दे रखा था सर, पृष्ठ का विभव था 3 × 10⁵, और सर बाहर कितना निकला 2 × 10⁵। ठीक है, तो आप देख रहे हो पृष्ठ पे विभव ज्यादा है और बाहर गए तो विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया। और ये हमने बताया था कि गोलीय कोष के बाहर जाएंगे तो विभव कम होगा, उसका अधिकतम मान कहाँ पे होता है, पृष्ठ पे और उसके इनसाइड। और अगर हम अचालक गोले की बात करें तो सर अचालक गोले बताया था कि सर बाहर विभव कम होता है, पृष्ठ पे बढ़ता है, और अंदर आओगे तो अंदर और बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते सेंटर पे क्या हो जाएगा सर, पृष्ठ का 1.5 गुना हो जाएगा। तो अचालक गोले के केंद्र पर विभव क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आई थिंक इस टाइप के नोमिकल आप और देख लेंगे। तो जैसे तीव्रता के नोमिकल थे बेटा, वैसे ही विभव के भी नोमिकल आ सकते हैं। किस पर सर, बिंदुवत आवेश पे, गोलीय कोष पे, चालक गोले पे, अचालक गोले पे। ये 4 आर्टिकल है जो चारों पर नोमिकल तीव्रता पर आए तो भी इसी टाइप का आएगा। बाहर निकालो, पृष्ठ पे निकालो, अंदर निकालो, एक तीव्रता देगा, दूसरी तीव्रता पूछ लेगा, एक विभव देगा, दूसरा विभव पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको तीव्रता और विभव दोनों पर मिलेंगे, बस सेम टाइप है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर तीव्रता की बात करोगे तो KQ/r², वहां r² चलता है, और सर विभव में क्या चलता है सर, विभव में KQ/r चलता है। एक r कम कर दो, तीव्रता का जो फॉर्मूला है सर उसमें से एक r कम कर दो, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, विभव का। किसका आ जाएगा, विभव का आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से चारों आर्टिकल कंप्लीट किए। बिंदुवत आवेश कंप्लीट हो गया, चालक गोला कंप्लीट हो गया, गोलीय कोष कंप्लीट हो गया, अचालक गोला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, द्विध्रुव हमने किया था। सर क्या टॉपिक किया था बेटा, सर द्विध्रुव के बारे में हमने बात की। तो हम अब निकाले सर द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। पहले निकाले सर द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाली थी, अब हम निकाले सर द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। सर कहाँ पे,
सर उसके अक्ष पे भी निकालेंगे, उसके निरक्ष पे। जैसे हमने तिरवता कहा नहीं सर, अक्ष पे और निरक्ष पे, तो विभव भी अक्ष पे निकलेगा और निरक्ष पे भी निकलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सर नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण सर किसकी गणना? सर विभव की गणना। सर कहां पर? तो पहला हम निकालेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, दूसरा हम निकालेंगे द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव। ठीक है, तो एक तो अक्ष पे विभव निकालना है, दूसरा निरक्ष पे विभव निकालना है। चलिए करिए। तो टॉपिक क्या है हमारा? सर द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। द्विध्रुव के कारण विभव। सर हम द्विध्रुव के कारण विभव निकालेंगे। द्विध्रुव के कारण किसकी बात करें सर? विभव की बात हम करेंगे। आवाज आ रही बेटा आप तक? आप मेरी आवाज आ रही है बेटा आप तक? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े क्वेश्चन में आता है। डाइपोल के कारण अक्ष और निरक्ष पे विभव निकालना, द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पे विभव निकालना। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े क्वेश्चन में आने के लिए। तो सर डाइपोल क्या था? सर बताया था आपने डाइपोल। सर ये रहा द्विध्रुव के, याद करो द्विध्रुव क्या था? सर द्विध्रुव के दोनों सिरों पर जो उपस्थित आवेश है सर वो परिमाण में क्या होता है? समान होता है, और प्रकृति में क्या होता है सर? विपरीत होता है। जो डाइपोल है या जो द्विध्रुव है सर उसके दोनों सिरों पर, उसके दोनों सिरों पर जो उपस्थित आवेश है सर वो परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, और बताया था कि सर इन दोनों आवेशों के मध्य की स्मॉल डी क्या होती है? अल्प होती है। तो बताया था परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं सर डाइपोल या द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और बताया था सर कि इन दोनों अक्षों को मिलाते हुए जो रेखा होती है सर ये तो उसका अक्ष कहलाता है, ये है डाइपोल का अक्ष, याद करिए। और सर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित और इसके अक्ष के लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित और अक्ष के लंबवत, सर ये डाइपोल का क्या सर? ये निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डाइपोल का निरक्ष कहलाता है। तो हम जानते हैं डाइपोल क्या है सर? परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, डाइपोल कहलाता है। और सर इन दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा होती है वो अक्ष कहलाता है, वो निरक्ष कहलाता है। ओके, और सर हमें विभव कहाँ निकालना है सर? उसके अक्ष पे विभव निकालना है और उसके निरक्ष पे विभव निकालना है। एक डिफाइन था द्विध्रुव आघूर्ण से, बताया था Q इंटू डी, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है सर वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक सर कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये क्या है? सदिश राशि है, इसका दिशा सर माइनस क्यू से प्लस क्यू से, पूरा हमने कर लिया। अब सर डाइपोल के अक्ष पे विभव निकालना है और सर डाइपोल के निरक्ष पे विभव निकालना है। द्विध्रुव के अक्ष पे विभव निकालें और द्विध्रुव के निरक्ष पे विभव निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सर? अक्ष निरक्ष क्या करेंगे? हम किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे। देखो यहाँ हम किसी कोण थीटा पर विभव निकाल लेंगे, किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे। अक्ष से किसी कोण थीटा पर विभव निकालो आर दूरी पर, अक्ष से किसी थीटा कोण पे था आर दूरी विभव निकाल लोगे। हम डायरेक्ट अक्ष या निरक्ष पे नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे? किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे, किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे, फिर इस बिंदु पे विभव निकल गया। अब सर निकालना हमें सर एक बार अक्ष पे है और एक बार किस पे सर? निरक्ष पे निकालना। तो आपने कहाँ विभव निकाला सर? स्मॉल आर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर विभव निकाल लिया। और आपको निकालना क्या है सर? अक्ष पे और निरक्ष पे। तो क्या करेंगे? एक बार इस बिंदु P को ड्रैग करके अक्ष पे ले आएंगे और एक बार इसको ड्रैग करके निरक्ष पे ले जाएंगे। तो बताओ जब ये बिंदु P ड्रैग करके यहाँ पे आएगा तो क्या थीटा कम होगा क्या? और थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये बिंदु P कहाँ आएगा? अक्ष पर आएगा, तो थीटा कम होते हुए क्या होगा? 0। तो यहाँ का जो रिजल्ट आएगा उसमें थीटा क्या पड़ेगा? 0। तो क्या आएगा? अक्ष। और सर आपको निरक्ष पे जाना है तो सर ये इसका निरक्ष है, तो बिंदु P को ड्रैग करके यहाँ लाओ। तो ये देखो यहाँ थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया सर? 90 हो जाएगा। थीटा घटकर 0 अक्ष और थीटा बढ़कर 90, तो देखो 90 हो जाएगा यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो थीटा कितना? 90। तो कहाँ पहुंचे? निरक्ष पे। तो अब समझना कैसे करना है? हम किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे। क्या करेंगे? द्विध्रुव के अक्ष से किसी कोण थीटा पर स्मॉल आर दूरी पर और थीटा कोण पर विभव निकाल लेंगे
और एक बार बिंदु P को ड्रैग करके अक्ष पे लेकर आएंगे तो थीटा 0 अक्ष, और बिंदु P को ड्रैग करके निरक्ष पे ले जाओ तो थीटा कितना होगा 90। तो आप किसी कोण थीटा का रिजल्ट निकाल लो और इसमें एक बार थीटा क्या बनाएंगे 0, तो किसका विभव आएगा अक्ष का, और थीटा कितना करोगे 90 तो किसका विभव आएगा निरक्ष का। तो आई थिंक क्लियर। तो अब हम आर्टिकल शुरू करें सर द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। सर कहाँ पे, सर अक्ष पे भी निकालना और निरक्ष पे भी निकालना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक डायपोल लेते, देखो डायपोल ऐसे लेंगे सर, चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित, ऐसे ले लो आप। ठीक है, चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है। सर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, सर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और सर दोनों के मध्य की दूरी कितनी स्मॉल डी है। तो चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना q है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी स्मॉल d है। ये हमने डायपोल ले लिया। अब क्या करना है सर, सर विभव कैलकुलेट करो, विभव की गणना करो। सर कहाँ पे विभव निकालना है, तो बेटा देखो अक्ष पे निकालना है और निरक्ष पे निकालना है। द्विध्रुव के अक्ष पे भी विभव निकालना है और से द्विध्रुव के निरक्ष पे। तो देखो अक्ष चुनो सबसे पहले। सर हम जानते हैं सर इन दोनों आवेशों को, देखो ये मिड है इसका, तो सर इन दोनों आवेशों को जो मिलाते हुए जो रेखा होती है सर ये इसका अक्ष कहलाता है। देखो ये इसका क्या है अक्ष है सर, ये द्विध्रुव का क्या है अक्ष है सर। और सर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित अक्ष के लंबवत, सर ये द्विध्रुव का क्या है निरक्ष है। ये द्विध्रुव का क्या है निरक्ष और ये द्विध्रुव का क्या है अक्ष। तो सर हमें अक्ष पे निकालना है और निरक्ष पे निकालना है, अक्ष पे और निरक्ष पे निकालना है। तो सर क्या करेंगे, सर अभी बताया था आपने, सर आप डायरेक्ट अक्ष और निरक्ष पे नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे सर सेंटर से स्मॉल r दूरी पर किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे, किसी कोण थीटा पर विभव निकालेंगे। हम मानते हैं कि माना सर ये द्विध्रुव का अक्ष है, तो सर द्विध्रुव के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये लो, ये कौन है सर स्मॉल r दूरी है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर करो जो कि अक्ष से कितना कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो हमने एक बिंदु P कंसीडर किया जो कि द्विध्रुव से थीटा एंगल पर है तथा r डिस्टेंस पर है, थीटा एंगल पे हो और r डिस्टेंस पर है। तो सर यहाँ पर हमें विभव निकालना है। क्या करना है सर, यहाँ पर हमें इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, तो देखो इस बिंदु P पर विभव निकालकर हम क्या करेंगे सर, हमें तो अक्ष पे जाना है, हमें तो निरक्ष पे जाना है, तो बता दिया इस बिंदु P का विभव निकाल लीजिए। एक बार ड्रैग करके बिंदु P को इधर लेकर जाओ थीटा 90 निरक्ष, एक बार इधर लेकर आओ थीटा 0 अक्ष। तो इसमें इस थीटा कोण पर जो रिजल्ट आएगा सर उसमें थीटा का मान पुट करेंगे 0 और 90, तो एक बार अक्ष पे और एक बार निरक्ष पे आ जाएगा। पहले सर इस बिंदु का विभव कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए तो आप भी सोचो सर इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकते हैं। देखो आप इस बिंदु P का विभव निकालना चाहते हैं तो सोचिए इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है। तो अंडरस्टूड है सर, इस बिंदु P को विभव एक तो सर प्लस क्यू आवेश, एक बिंदुवत आवेश मान लो सर, एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, सर ये भी इसको विभव देगा। सर ये कौन है सर दूसरा आवेश माइनस क्यू आवेश है, सर ये भी इसको आवेश विभव देगा। तो इस बिंदु P को कौन कौन दे सकता है सर, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो माना प्लस क्यू ने कितना दिया V1, माना माइनस क्यू ने कितना दिया V2, तो किसका मान निकालेंगे V1 का, और किसका मान निकालेंगे V2 का। तो बिंदु P पे कुल विभव कैसे लिखेंगे सर, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आप देखो सर इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे रहा है, तो सर प्लस क्यू भी देगा माइनस क्यू भी देगा। माना प्लस क्यू ने कितना दिया V1 दिया, माइनस क्यू ने कितना दिया V2 दिया, तो बिंदु P का कुल विभव कितना होगा सर V1 प्लस V2, वो आ गया टोटल विभव। तो हम ये कह रहे हैं कि सर बिंदु P पर विभव एक तो प्लस क्यू कारण, तो आप इसको मिलाइए सर। ठीक है, ये आपका ले लिया, एक सर आप अक्ष को मिला दीजिए, सर ये भी हमने ले लिया। माना ये डिस्टेंस कितनी है R1 है सर, और सर ये डिस्टेंस कितनी है R2 है सर, ये डिस्टेंस कितनी है R2 है। तो पहले तो हम लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P को दिया गया विभव V1 का मान निकालेंगे, फिर सर माइनस क्यू के कारण बिंदु P को दिया गया विभव V2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही होगा बिंदु P का कुल विभव। ठीक है, तो क्या है सर चित्रानुसार एक बिंदु द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना क्यू है। देखो डायग्राम बनाओगे सर, थोड़ी लिखने के लिए 4-5 लाइन हम लिखते हैं सर, वही लिखते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमने सोचा। क्या चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना क्यू है तथा
आवेशों के मध्य की दूरी माना स्मॉल डी है, तथा माना द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण तथा आर दूरी पर, माना द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण और स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो ओके, अब माना क्या मानते हैं सर, माना प्लस क्यू के कारण बिंदु P कितना है V1 और माइनस क्यू ने दिया V2, और किसका मान निकालेंगे, V1 का मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सर, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कौन है बताइए, प्लस क्यू आवेश के आप लोगे तो बताइए कौन है सर, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालिए कितना आएगा सर, प्लस क्यू आवेश के कारण लोगे तो सर वो होगा V1, कितना होगा V1। सर कैसे निकालेंगे सर, वो तो हमने बता दिया, पहले जानते हैं क्या सर, किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण, किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर जो विभव होता है सर कितना होता है V, सर वो होता है KQ अपॉन स्मॉल r। याद करिए ये फॉर्मूला अभी भी किया हमने, बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना किया था, बिंदुवत आवेश कर लिया, गोलीय कोष कर लिया, चालक गोलक कर लिया। तो हम जानते हैं सर किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी हो कितना, KQ बाय स्मॉल r, जहां Q कौन आवेश का परिमाण, r है आवेश से बिंदु P की दूरी। तो बताइए ये प्लस Q के सर बिंदुवत आवेश के रूप में है, तो सर एक तो आवेश चाहिए KQ अपॉन r, तो Q आवेश चाहिए और दूरी कितनी R1, तो कितना आएगा सर, ये आएगा KQ अपॉन R1। तो सर ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, V1 निकाल लिया सर। अब क्या नहीं सर, V2 का मान निकाल, तो कौन है सर, माइनस Q आवेश कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, किसका मान सर, V2 का मान निकालिए। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 निकालो, सर V2 कितना आएगा सर, ये आएगा K, और आवेश कितना है सर, माइनस Q है सर, आवेश कितना है सर, माइनस Q है, तो देखो K और सर यहाँ लेंगे माइनस Q। आप देखो तीव्रता में हमने कभी भी प्लस Q या माइनस Q नहीं लिया, क्यों, क्योंकि सर तीव्रता सदिश राशि होती है, और ये माइनस और प्लस जो नेचर है इनका सर वो दिशा में जाता है, प्लस की तीव्रता बाहर की तरफ और माइनस तीव्रता अंदर की तरफ। पर देखो विभव तो हम जानते हैं सर अदिश राशि होती है, सर विभव में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए विभव में जो ये प्लस और माइनस है तो परिमाण में ही शामिल करना पड़ेगा। हमने पहले काफी कर लिया, डाइपोल में भी किया था कि सर तीव्रता में हम कभी भी जो नेचर प्लस माइनस है सर वो परिमाण में नहीं लेते, वो किस में जाता है सर, दिशा में जाता है, किसमें जाता है, दिशा में जाता है, प्लस का तीव्रता बाहर और माइनस का तीव्रता अंदर। लेकिन विभव में तो डायरेक्शन होती नहीं, विभव तो स्केलर है, इसलिए ये प्लस Q और ये माइनस Q किसमें जाएगा, परिमाण। तो देखो प्लस Q है तो प्लस Q लिया, माइनस Q है तो माइनस Q लिया। दूरी कितनी है सर, R2, दूरी कितनी है सर, R2 है, ये लो सर हमने कर भी लिया, हो गया। तो सर बिंदु P पे कुल विभव कितना आएगा, क्या निकाल रहे हैं सर, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा सर, हम जानते हैं इसने कितना दिया V1, इसने कितना दिया V2, तो टोटल विभव कितना आएगा सर, V1 प्लस V2। जो टोटल विभव है सर वो कितना आएगा सर, V1 प्लस V2 आएगा। टोटल विभव कितना आएगा सर, V1 प्लस V2 आएगा। तो देखो कितना आएगा सर, ये है V बराबर कितना है सर, V1 प्लस V2। तो आप देखो V1 की बात करें, ठीक है, तो V1 क्या है सर, V1 है आपका KQ अपॉन R1, मान पुट करो KQ अपॉन R1 प्लस V2 कितना है सर, ये है K माइनस Q अपॉन R2, ठीक है, ये हमने देखा। तो किसका मान देखा हमने, V1 का मान हम जानते हैं कितना होता है, KQ अपॉन R1 होता है। फिर सर V2 का मान भी जानते हैं कितना होता है, KQ अपॉन R2 होता है। दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सर यही होगा बिंदु P का विभव। यही कौन बेटा सर, यही है बिंदु P का विभव आ गया आपका। क्या आ गया बेटा सर, ये हमने बिंदु P का विभव हमने निकाल लिया है। ओके, अब सर टोटल कर दीजिए। तो अभी तक देखो बहुत सिंपल है, आप देखो आंसर भी आ गया हमारा। सर सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको, अगर हम सोल्व करते तो कितना आने वाला है सर, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो हमारे पास आ रहा है V इक्वलेंट, ये आया KQ अपॉन R1 माइनस, माइनस को बाहर लो, कितना
कितना है सर के क्यू अपॉन R2 यही है क्या? अब आप इन दोनों से आप के क्यू कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप के क्यू कॉमन निकाल लीजिए। तो लोग के क्यू कॉमन तो कितना आएगा सर, वी इक्वलेंट कितना आएगा सर, के क्यू आप कॉमन निकालिए, तो इस साइड कितना आएगा सर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 आ गया आपका। तो क्या किया बेटा कि सर हमने प्लस क्यू ने वी कितना दिया V1 उसको कैलकुलेट किया, माइनस क्यू ने कितना दिया V2 सर उसको कैलकुलेट किया। सर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कुल वी कितना होगा सर, दोनों को ऐड कर दो, V1 निकालेंगे और V2 निकालेंगे और टोटल कर देंगे। बेटा क्या आवाज नहीं आ रही क्या अब तक? हाँ बेटा आवाज आ रही है बेटा? आ रही है ना? ठीक है बेटा, थोड़ा यहाँ पे लाइट चलेगी बेटा इसलिए है ना, हो सकता है बोर्ड थोड़ा धुंधला हो गया होगा, लेकिन आप क्लास तो आवाज सुन रहे हो मेरी? यस सर। यस सर। तो देखो क्या किया सर, कुछ नहीं किया, प्लस क्यू ने कितना विभव दिया था V1 सर वो निकाले के क्यू बाई R1, माइनस क्यू ने कितना दिया V2 सर वो भी निकाल लिया के माइनस क्यू अपॉन R2, सर कुल कैसे सर दोनों को जोड़ दिया, तो सर जोड़ के यहाँ तक आ गया सर। अब देखो के क्यू हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर कौन है सर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आप यहाँ से एलसीएम लो बेटा, तो V बराबर कितना है सर के क्यू, और सर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा R1 R2, ये तो हम जानते हैं एलसीएम लेना, तो पहले R1 का इसमें डिवाइड करो तो R1 से R1 कैंसिल होगा और कितनी बार भाग जाएगा R2 बार, R2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा R2 माइनस फिर R2 का इसमें भाग करो तो इस बार कौन सर R2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा R1 बार, R1 किससे मिलता सर 1 से मिलता तो कितना आएगा R1। तो ये लो हमने विभव निकाल भी लिया, दैट्स ऑल। यही है बिंदुवत इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव का मान। तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, प्लस क्यू ने कितना विभव दिया V1 सर वो निकालेंगे, माइनस क्यू ने कितना दिया V2 सर वो निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे सर, यही है कुल विभव। पर देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सर आपने कहा था सर किसी कोण थीटा पर निकालेंगे विभव, किसी कोण थीटा पर हम विभव निकालेंगे, तो सर अभी तो इसमें थीटा तो दिख ही नहीं रहा, और आप देखो आर दूरी पर और थीटा कोण पर, हमें आर दूरी और थीटा कोण पर विभव चाहिए, जबकि सर आप देखो ना तो इसमें आर दिख रहा है और ना इसमें थीटा दिख रहा है। तो जो रिजल्ट हमने बनाया है सर उसको अब मैकअप करेंगे और किस रूप में लेकर आएंगे सर, आर और थीटा के रूप में लेकर आएंगे। किस रूप में लेकर आएंगे बेटा, आर और थीटा के पदों में लेकर आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सर यहां से हम R1 R2 का मान निकालें। देखो आप डायग्राम में हम थोड़ा सा काम करेंगे तो सर R1 R2 का मान निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे सर, इस प्लस क्यू से इस पे लंब ट्रेस कर दीजिए, आप कर दिया। तो आप देखो ये जो R1 है वो इस R से, देखो R1 ये है, तो ये R1 इस R से क्या है, कुछ कम है सर, कितना सर, ये रहा, इतना कम है सर, माना ये M बिंदु पर कॉन्साइड करता है। तो आप देखो ये जो R1 है ना वो इस R से क्या है, कम है सर, कितना कम है, OM। तो आप देखो इस R1 का मान कितना आ रहा है सर, R1 का मान आ रहा है R माइनस OM, देख सकते हैं आप। ये कौन है R1, मैंने प्लस क्यू से लंब ट्रेस किया तो माना बिंदु M पे कॉन्साइड करा, तो इसके बाद में सर दोनों लगभग बराबर है, ठीक है। तो दिख रहा है कि सर R1 इस R से क्या है, कम है सर, कितना कम है, OM। तो R1 बराबर कितना लिखा सर, R माइनस OM, तो ये आपका R1 बच गया, ठीक है, ओके। अब ऐसे देखो ये R2, देखो आप R2, सर R2 का मान कैसे निकालें, तो देखो R2 का मान निकालेंगे तो आप इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें, ऐसे इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाए और माइनस क्यू से इस पे लंब ट्रेस करें। माना ये N बिंदु पर कॉन्साइड करता है, माना ये N बिंदु पर कॉन्साइड करता है। तो आप देखो ये जो R2 है, अब देखो क्या है, ये जो R2 है सर वो इस R से क्या है, कुछ ज्यादा है, कितना सर, ON। तो साफ दिख रहा है कि R1 इस R से क्या था, कम, कितना कम था सर, OM। अब देखो ये जो R2 है वो इस R से क्या है, ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है सर, ON। तो आप देखो
कि अगर हम R2 लिखेंगे तो सर R2 बराबर कितना आएगा सर, R प्लस ON आएगा। तो कुछ नहीं सर, ये जो R1 है वो इस R से कम और ये जो R2 है वो इस R से ज्यादा। सर कितना कम या कितना ज्यादा है, तो दिख रहा है सर OM तो कम है, ON ज्यादा है। पर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप देखो इस OM का मान भी निकाल सकते हैं और इस ON का मान भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, आप देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी सर, ये तो D है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, D है। सर ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो आप देखो ये कितना है D/2।